शून्य कोटि की अभिक्रिया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाँ। और ये केमिस्ट्री के सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स में से एक है, क्योंकि ये हमारे जो सामान्य अंदाजे होते हैं उनके बिल्कुल उल्टा चलता है। अच्छा। हाँ, जैसा आपने कहा, ज्यादातर रिएक्शंस में आप जितना ज्यादा अभिकारक यानी रिएक्टेंट डालते हैं, रिएक्शन उतनी ही तेज होती है, पर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन अपनी ही धुन में चलती है। तो फिर इसकी एक सीधी सादी परिभाषा क्या होगी? इन नोट्स के हिसाब से ये वो रिएक्शन है जिसकी रफ्तार इस पर निर्भर नहीं करती कि अभिकारक की मात्रा यानी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। तो ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है। मतलब अगर मेरे पास 1 किलो केमिकल है और किसी और के पास सिर्फ 10 ग्राम, तो क्या दोनों में रिएक्शन की रफ्तार एक जैसी होगी? एकदम सही। आपकी हैरानी बिल्कुल जायज है, पर यही तो इसकी खासियत है। अच्छा। इसे समझने के लिए एक किराने की दुकान का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए वहां एक ही कैशियर है। ठीक है। और वो 1 मिनट में सिर्फ एक ही ग्राहक को सामान दे सकता है। अब चाहे लाइन में 5 लोग खड़े हों या 50, दुकान से बाहर निकलने की जो रफ्तार है वो तो 1 ग्राहक प्रति मिनट ही रहेगी। अरे वाह। यहाँ जो ग्राहकों की लाइन है वो अभिकारक की मात्रा है और कैशियर की स्पीड है रिएक्शन की रफ्तार, वो फिक्स है। ये तो बहुत बढ़िया एनालॉजी है। इससे तो बात एकदम साफ हो गई। तो फिर ये जो इन नोट्स में जो गणित वाला हिस्सा है जिसमें लिखा है कि दर सांद्रता की 0 घात के समानुपाती है, इसका क्या मतलब हुआ? 0th पावर सुनने में ही बड़ा भारी भरकम सा लगता है। नहीं, ये बस उसी कैशियर वाली बात को गणित की भाषा में कहने का एक तरीका है। ओके। गणित का एक बहुत सीधा सा नियम है। किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। अच्छा, हाँ सही। तो जब हम कहते हैं कि रिएक्शन की रफ्तार R अभिकारक की मात्रा A की 0 घात के बराबर है, तो इसका मतलब है कि A0 का मान हमेशा 1 ही रहेगा। हमेशा 1 रहेगा। हाँ। इसलिए अभिकारक की मात्रा आप चाहे कितनी भी बदल लें, रिएक्शन की रफ्तार सिर्फ एक स्थिरांक मतलब एक कांस्टेंट K पर ही निर्भर करती है। इसीलिए इसका फॉर्मूला इतना सरल है, R = K। अच्छा, तो सारी कहानी इस K की है। बिल्कुल। मतलब रिएक्शन की अपनी एक फिक्स स्पीड लिमिट है और वो है K। इन नोट्स में एक उदाहरण भी दिया है 2N2O का 2N2 और O2 में टूटना। तो इसका मतलब ये हुआ कि N2O गैस चाहे एक छोटे सिलेंडर में हो या एक बहुत बड़े टैंक में, उसके टूटने की रफ्तार एक ही रहेगी। बिल्कुल, जब तक कि दूसरे हालात जैसे कि तापमान या दबाव ना बदलें, उसकी रफ्तार वही रहेगी जो K का मान तय करेगा। अच्छा। और यहीं पर K की जो इकाई यानी यूनिट है उसका महत्व समझ में आता है। नोट्स में दी गई है मोल LS। हाँ, ये यूनिट दी तो है, पर इसका असल में मतलब क्या है? ये हमें कुछ और बताती है क्या? ये यूनिट ही अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। देखिए, मोल L का मतलब है सांद्रता यानी मात्रा। ठीक है। और S का मतलब है प्रति सेकंड। तो ये इकाई हमें सीधे सीधे बता रही है कि हर सेकंड में कितनी मात्रा बदल रही है। ओके। ये रफ्तार का एक सीधा माप है, जैसे गाड़ी की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में होती है। ठीक है, तो अब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है एक ऐसी केमिकल प्रक्रिया जिसकी रफ्तार फिक्स है। हाँ, ये इस पर निर्भर नहीं करती कि आपने कितना पदार्थ लिया है, बल्कि उसकी अपनी एक स्पीड लिमिट है। ये कैशियर वाला उदाहरण तो अब हमेशा याद रहेगा। बिल्कुल। और यही हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर इन रिएक्शंस की रफ्तार अभिकारक की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, तो फिर वो कौन सी चीजें हैं जो इसे कंट्रोल करती हैं? सही बात है। जाहिर है कुछ तो होगा जो इस फिक्स्ड स्पीड लिमिट को तय करता होगा। क्या वो तापमान है या शायद किसी उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट की मौजूदगी? इस पर सोचने से केमिस्ट्री और भी मजेदार हो जाती है।